तो सैमसंग गैलेक्सी S24 FE को परचेज करने के बाद मुझे बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट आ रही है इसको कंपेयर करिए OnePlus 13R के साथ। तो पहले यहाँ पे S24 FE का प्राइस OnePlus के मुकाबले ज़्यादा था, बट रिसेंटली इस पर बहुत अच्छा प्राइस ड्रॉप आया। फ्लिपकार्ट की सेल में 128GB वेरिएंट आपको ये 35,000 रुपीज़ का मिल जाता है। इनफैक्ट इसका 256GB वेरिएंट OnePlus 13R की प्राइसिंग में आता है। एग्जैक्टली दोनों फोन्स 40,000 रुपीज़ के मिलते हैं। तो बेसिकली दोनों फोन्स की प्राइसिंग आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा क्लोज हो चुकी है। तो आपको कौन सा फ़ोन परचेज करना चाहिए, इनफैक्ट यहाँ पे किस चीज़ में कौन सा फ़ोन ज़्यादा बेटर है, लाइक कैमरा, परफॉर्मेंस, बैटरी लाइफ, सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं दोनों फोन्स को डिटेल में कंपेयर करने वाला हूँ एंड आपको बताऊंगा आपके लिए कौन सा फ़ोन ज़्यादा बेटर रहेगा। सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल एंड। एंड अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं, मेक श्योर टू सब्सक्राइब अवर चैनल गैजेट्स लाइफ इसी तरह के और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन्स की डिजाइन एंड लुक्स की। अब फ्रंट से आपको यहाँ पे डिजाइन में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा, बस बेजल्स के मामले में यहाँ पे आपको डिफरेंस दिखेगा। S24 FE में ज्यादा मोटे बेजल्स हैं एंड OnePlus 13R में स्लिमर बेजल्स। बट वहीं बैक से बात करते हैं तो यहाँ पे आपको डिजाइन में काफी ज्यादा डिफरेंस मिलेगा। S24 FE में आपको यहाँ पे इस तरीके से वर्टिकल कैमरा सेटअप मिलता है जहाँ पे तीनों ही कैमरास एक ही लाइन में अलाइंड है एंड एक्जैक्टली इसी तरीके से आपको S21, S23 FE में डिजाइन देखने को मिला था। एंड वही OnePlus 13R में कुछ इस तरह का डिजाइन है। सो आपको किस फोन का डिजाइन देखने में ज्यादा अच्छा लगता है वो आपकी पर्सनल चॉइस है। वैसे ज्यादातर लोगों को यहाँ पे S24 FE का डिजाइन ज्यादा पसंद आता, देखने में ज्यादा क्लासी लगता है। अब इन हैंड फील की बात करें तो यहाँ पे दोनों फोन्स देखने में ऑलमोस्ट सेम डायमेंशन के लगते हैं, बट उसके बाद भी आपको इन हैंड फील में एक नोटिसेबल डिफरेंस दिखेगा। अब ऑल्दो दोनों फोन्स के वेट में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। OnePlus 13R का वेट है अराउंड 206 ग्राम्स एंड S24 FE का अराउंड 213 ग्राम्स। पर उसके बाद भी यहाँ पे OnePlus का वेट डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा बेटर तरीके से करा गया है। इस वजह से आपको ये फोन ज्यादा लाइट वेट एंड ईजी टू हैंडल लगता है। इस चीज का एक और रीजन है, दैट इज बेजल्स। तो OnePlus 13R के डायमेंशंस S24 FE के मुकाबले थोड़ी सी कम है, लाइक इसकी चौड़ाई, एंड इसी वजह से यहाँ पे S24 FE एक सिंगल हैंडेड फोन बिल्कुल भी नहीं है, ये थोड़ा ज्यादा चौड़ा फील होता है। अब वैसे दोनों फोन्स आपको हाथ में होल्ड करने में काफी प्रीमियम लगेंगे। S24 FE में आपको यहाँ पे ग्लॉसी फिनिश में ग्लास मिलता है एंड वहीं OnePlus में मैट फिनिश में। तो बेसिकली इसी चीज का डिफरेंस है। बाकी वैसे बिल्ड क्वालिटी में दोनों फोन्स में आपको साइड्स में एल्यूमिनियम फ्रेम मिलता है एंड फ्रंट एंड बैक में दोनों जगह ग्लास। बट फिर भी कहीं ना कहीं बिल्ड क्वालिटी के मामले में S24 FE थोड़ा बेटर हो जाता है, क्योंकि इसमें आपको फ्रंट एंड बैक में गोरिल्ला ग्लास विक्टस प्लस मिलता है, जबकि OnePlus में फ्रंट में है गोरिल्ला ग्लास 7i एंड बैक में यहाँ पे कंपनी ने कोई भी स्पेसिफिक ग्लास को मेंशन नहीं करा है। वैसे एक और चीज में आपको सैमसंग में बेनिफिट मिल जाता है, वो है IP68 की रेटिंग का। OnePlus में जस्ट यहाँ पे IP65 की रेटिंग है, तो कहीं ना कहीं वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंस आपको सैमसंग में बेटर मिलती है। हाँ, एक यूनिक चीज आपको OnePlus के डिस्प्ले में मिल जाती है, वो एक्वा टच 2.0, मतलब कि पानी के ड्रॉपलेट्स वगैरह होने के बाद भी आपको यहाँ पे टच में कोई भी इशू नहीं आएगा एंड नॉर्मल डिस्प्ले के कंपैरिजन में यहाँ पे टच थोड़ा बेटर काम करता है। बट बाकी इसके अलावा हम बात करते हैं और सभी फीचर्स की, सो वहाँ पे सैमसंग काफी ज्यादा आगे निकल जाता है, क्योंकि इसमें आपको Type-C पोर्ट USB 3.2 टाइप का मिलता है, जिसकी स्पीड OnePlus के USB 2 के मुकाबले काफी ज्यादा बेटर है। सो यहाँ पे डेटा ट्रांसफर पेन ड्राइव या फिर हार्ड डिस्क वगैरह के थ्रू बहुत ज्यादा फास्टर होगा सैमसंग में। नेक्स्ट मिल जाती है 15 वॉट्स तक की वायरलेस चार्जिंग एंड इसी के साथ रिवर्स वायरलेस चार्जिंग भी। इसी के साथ मिल जाता है सैमसंग का फेमस डेक सपोर्ट, इसमें आपको eSIM का भी सपोर्ट मिल जाता है, जबकि eSIM का सपोर्ट OnePlus 13R में नहीं है। इसमें आपको जस्ट फिजिकल सिम स्लॉट ही मिलते हैं। हाँ, OnePlus के फोन्स में यहाँ पे जो फिजिकली आपको अलर्ट स्लाइडर मिलता है वो कुछ लोगों को बहुत पसंद होता है, तो OnePlus 13R इस चीज को जरूर कैरी आउट करता है। इसी के साथ आपको यहाँ पे टॉप में कुछ इस तरीके से एनिमेशंस भी मिल जाती हैं डिफरेंट मोड्स में स्विच करते टाइम। अब जैसे हम दोनों फोन्स के डिस्प्लेस की बात करते हैं, तो यहाँ पे दूर से देखने में आपको ऐसा कोई ज्यादा डिफरेंसेस नहीं दिखेंगे, बट डीप डाउन इनके डिस्प्लेस में डिफरेंसेस जरूर है। लाइक सबसे पहला डिफरेंस यहाँ पे है डिस्प्ले साइज का। OnePlus में 6.78 इंचेस का डिस्प्ले एंड सैमसंग में 6.7 इंचेस का। हाँ, ये डिफरेंस बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, बट जो डिफरेंस बड़ा है वो है पिक्सल डेंसिटी का। OnePlus में 1.5K रेजोल्यूशन की डिस्प्ले, इसकी पिक्सल डेंसिटी सैमसंग के मुकाबले काफी ज्यादा है एंड इवन नॉर्मली आपको फोन्स को इस्तेमाल करने में डे टू डे लाइफ में ये वाली चीज इजीली दिख जाती है। इनफैक्ट कंटेंट कंजप्शन में या फिर वीडियो को प्ले करते टाइम भी आपको पिक्सल डेंसिटी का फर्क दिख जाता है। इनफैक्ट सेटिंग्स में यहाँ पे OnePlus में आपको ज्यादा ऑप्शंस मिल जाते हैं डिस्प्ले के रिगार्डिंग। लाइक सैमसंग में स्क्रीन मोड पे केवल 2 ही ऑप्शंस है, विविड या फिर नेचुरल, जबकि OnePlus में यहाँ पे आपको विविड, नेचुरल एंड प्रो मोड्स में सिनेमैटिक, जिसमें यहाँ पे आपको P3 का सपोर्ट मिल जाता है बेटर कलर रिप्रोडक्शन के लिए एंड इसी के साथ ब्रिलियंट, जिसमें आपको बहुत ज्यादा सैचुरेटेड कलर्स मिलते हैं। एंड एक और चीज मैं नोटिस करी यहाँ पे जो डिस्प्ले के कलर्स है वो सैमसंग में बहुत ही ज्यादा न्यूट्रल है एंड सैमसंग के पुराने फोन्स के मुकाबले इसमें कलर्स डेफिनेटली थोड़े कम करे गए हैं, जबकि OnePlus में आपको थोड़े पंची, थोड़े बूस्टेड कलर्स मिलते हैं। तो कई बार यहाँ पे कंटेंट कंजप्शन में आपको OnePlus का डिस्प्ले ज्यादा बेटर लगेगा। बाकी OnePlus में कुछ और ऑप्शंस भी मिल जाते हैं जो कि आई वुड से
बहुत ज़्यादा काम के तो नहीं है लाइक इमेज शार्पनर या फिर वीडियो कलर बूस्ट, बट एक ऑप्शन मुझे ज़रूर बहुत ज़्यादा काम का लगता है, वो है स्क्रीन रिफ्रेश रेट। मतलब यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन आप मैनुअली जाके डिफरेंट रिफ्रेश रेट पे सेट कर सकते हो। लाइक बहुत सी एप्लीकेशंस होती हैं जो कि इंस्टॉल होने के बाद 60 या फिर 90 हर्ट्ज पे ही चलती हैं, आप मैनुअली जाके यहाँ पे इसको 120 हर्ट्ज पे स्विच कर सकते हो। हाँ, वैसे सैमसंग ये वाली चीज़ करने की बहुत ज़्यादा नीड इसलिए नहीं है क्योंकि सैमसंग की ऑप्टिमाइजेशंस बेटर रहती हैं। ज़्यादातर एप्लीकेशंस अपने आप ही यहाँ पे ऑटोमेटिकली 120 हर्ट्ज पे काम करती हैं, बट फिर भी यहाँ पे एक ऑप्शन होना अच्छी बात है। अब वैसे दोनों फोन्स में रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज का मिलता है एंड टच रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो फोन्स को यूज़ करने में आपको डिस्प्लेज में कोई भी ऐसा डिफरेंस फील नहीं होगा। हाँ, ब्राइटनेस की बात करें तो सैमसंग यहाँ पे क्लेम करता है 1900 निट्स की पीक ब्राइटनेस, वन प्लस क्लेम करता है 4500 निट्स की। अब क्लेम करना अलग चीज़ है, बट एक्चुअल में यहाँ पे जो रियल वर्ल्ड परफॉर्मेंस है उसमें डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं है। लाइक आउटडोर्स में मैंने दोनों फोन्स को टेस्ट करा साइड बाय साइड, उस केस में दोनों फोन्स की ऑटोमेटिक मोड पे ब्राइटनेस लगभग बराबर ही रहती है। इनफैक्ट कभी कभार सैमसंग थोड़ा ज़्यादा ब्राइट लगता है। एंड सच यहाँ पे आप लैब टेस्ट में भी देख सकते हो सैमसंग की जो ब्राइटनेस है वो थोड़ी ज़्यादा पाई गई है वन प्लस के मुकाबले। लाइक सैमसंग की है 1372 निट्स, वही वन प्लस की है 1223 निट्स। अब मैंने आउटडोर्स में दोनों फोन्स में HDR वीडियो भी प्ले करी थी यूट्यूब में, देन उस केस में वन प्लस की ब्राइटनेस ज़्यादा है। बट जब बात आती है सस्टेन्ड ब्राइटनेस की, उस केस में यहाँ पे वन प्लस डेफिनेटली काफ़ी बेटर परफॉर्म करता है। मींस ब्राइटनेस को लॉन्ग टर्म तक होल्ड कर पाना धूप में बिना हीट हुए। एंड क्योंकि सैमसंग में आपको एक्सिनोस चिपसेट मिलता है, इसकी वजह से यहाँ पे ये फोन काफ़ी जल्दी वार्म हो जाता है एंड फुल ब्राइटनेस यूज करने पे यहाँ पे अपनी ब्राइटनेस को बहुत जल्दी ड्रॉप कर देता है। सो इन शॉर्ट दोनों फोन्स की डिस्प्ले बहुत ज़्यादा अच्छी है। इंडोर्स में आपको बहुत अच्छी क्वालिटी मिलेगी HDR कंटेंट में, एंड आउटडोर्स में भी ब्राइटनेस में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। जहाँ डिफरेंस आता है वो है सस्टेन्ड ब्राइटनेस का। एंड वन प्लस के स्लिमर बेजल्स यहाँ पे इसके डिस्प्ले को दिखने में ज्यादा प्रीमियम, ज्यादा मॉडर्न बनाते हैं। नेक्स्ट इसके बाद बात करते हैं ईयरपीस एंड हैप्टिक्स की। अब ऑल्दो ये दोनों फोन्स लगभग सेम प्राइस के हैं, मैंने एक्सपेक्ट करा था यहाँ पे कॉलिंग एक्सपीरियंस में, स्पेशली हम बात कर रहे हैं यहाँ पे ईयरपीस की क्वालिटी की, उसमें कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा। बट एक्चुअल में टेस्ट करने के बाद आई कैन इजीली से यहाँ पे जो OnePlus 13R का ईयरपीस है उसमें आपको कॉलिंग एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा बेटर मिलता है। मतलब सामने वाले पर्सन की आवाज़ बहुत ज़्यादा रिच, काफ़ी रियलिस्टिक आती है एज कम्पेयर टू S24 FE। सो कॉलिंग एक्सपीरियंस डेफिनेटली OnePlus 13R का मच बेटर लगा मुझे। वही बात करें हैप्टिक्स की, सो ऑल्दो आपको दोनों फोन्स में एकदम ही वो फ्लैगशिप ग्रेड के हैप्टिक्स नहीं मिलेंगे, बट इन्हें आपस में कंपेयर करने के बाद यहाँ पे जो OnePlus 13R के हैप्टिक्स हैं, इसका जो फीडबैक है वो ज़्यादा बेटर है। एंड इसके कंपैरिजन में सैमसंग के हैप्टिक्स काफ़ी एवरेज लगते हैं। एंड यस, यहाँ पे जो मैंने वाइब्रेशन की इंटेंसिटी वो दोनों फोन्स में फुल करी है, उसके बाद ये डिफरेंस बता रहा हूँ। एंड कॉलिंग वाइब्रेशन की बात करें तो उस केस में यहाँ पे OnePlus 13R स्लाइटली बेटर परफॉर्म करता है। अब ऑल्दो यहाँ पे वाइब्रेशन में डिफरेंस इतना ज़्यादा नहीं जितना इन दोनों फोन्स की हैप्टिक्स इंप्लीमेंटेशन में। अच्छा, जैसे बात करते हैं दोनों फोन्स की स्पीकर्स की, तो यहाँ पे भी डिफरेंस नोटिसेबल है। लाउडनेस की बात करें तो उस चीज़ में OnePlus थोड़ा ज़्यादा बेटर है। एंड स्पीकर्स की क्वालिटी में भी OnePlus में आपको ज़्यादा बेटर मिड्स, ज़्यादा बेटर ट्रेबल, हाइज मिलती हैं। एंड सॉन्ग्स वगैरह प्ले करने पे यहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन है ज़्यादा बेटर रहता है। एंड इसके मुकाबले मुझे सैमसंग के स्पीकर्स थोड़े ऑर्डिनरी ही लगे। वैसे सैमसंग में आपको यहाँ पे डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट मिल जाता है थ्रू स्पीकर्स भी, तो हाँ डिफरेंट मोड्स पे आपको यहाँ पे हल्का फुल्का डिफरेंस जरूर नोटिस हो जाता है, बट क्वालिटी डेफिनेटली यहाँ पे OnePlus की ज़्यादा बेटर है। नेक्स्ट बात करते हैं नेटवर्क्स एंड वाईफाई परफॉर्मेंस की। सो यहाँ पे मैंने एक्सपेक्ट करा था दैट OnePlus 13R में भी सैमसंग के मुकाबले ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर सकता है, क्योंकि इसमें आपको स्नैपड्रैगन का चिपसेट मिलता है एंड उसी का मॉडेम है। सो यहाँ पे अब तक स्नैपड्रैगन के मॉडेम से ज़्यादा बेटर परफॉर्म करते आए हैं, बट एक्चुअल में रियल वर्ल्ड में कहानी कुछ और ही है। तो यहाँ पे मैंने मोबाइल डेटा एंड वाईफाई दोनों की परफॉर्मेंस चेक करी है। जैसे बात करते हैं वाईफाई रिसेप्शन की, वाईफाई राउटर से दूर जाने के बाद भी सैमसंग काफ़ी ज़्यादा बेटर स्पीड्स मेंटेन कर पा रहा था, चाहे बात करें डाउनलोड या फिर अपलोड स्पीड की। एंड सिमिलरली इनफैक्ट दोनों फोन्स में एक्जैक्टली सेम सिम इस्तेमाल करने पे एक ही जगह पे यहाँ पे जो मोबाइल डेटा पे 5G पे इसकी स्पीड ज़्यादा बेटर थी। एंड बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन है सैमसंग में यहाँ पे जो नेटवर्क रिसेप्शन है उसमें कोई इशू तो नहीं है, फ़ोन हीट वगैरह होने के बाद नेटवर्क के मामले में प्रॉब्लम तो क्रिएट नहीं करता है। तो ऐसा यहाँ पे आपको सैमसंग में कोई भी इशू देखने को नहीं मिलेगा। एंड आई कैन ईजिली से यहाँ पे जो S24 FE का नेटवर्क रिसेप्शन ओवरऑल मोबाइल डेटा वाईफाई में OnePlus 13R के मुकाबले बेटर लगा मुझे। अब इसके बाद जैसे हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस की, ये टोटली आपकी चॉइस है, आपको कौन सी स्किन, कौन सा यूजर इंटरफेस ज़्यादा पसंद आता है। सैमसंग में मिलता है One UI 7 विद Android 15 एंड इसकी अपडेट कुछ दिन पहले ही आई है। वही OnePlus 13R में है Oxygen OS 15 विद Android 15। अब सॉफ्टवेयर अपडेट्स की बात करें, सैमसंग यहाँ पे क्लेम करता 7 ईयर्स की अपडेट एंड ये फोन आउट ऑफ द बॉक्स Android 14 पे आता था, इस वजह से इसमें आपको अब 6 साल की और अपडेट्स मिल जाएंगी। एंड OnePlus आउट ऑफ द बॉक्स आता है Android 15 के साथ, जिसमें आपको 4 साल की और अपडेट्स मिलेंगी। अब सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस में यहाँ पे दो चीज़ें आ जाती हैं। सॉफ्टवेयर का विजुअल मीन्स यहाँ पे सॉफ्टवेयर का UI किस तरह का दिखता है, तो उस कैटेगरी में यहाँ पे दोनों UI बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। इनफैक्ट यहाँ पे Oxygen OS 15 में चीज़ें
काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो चुकी है पहले के मुकाबले। एंड सिमिलरली One UI 7 में भी यहाँ पे जो आपको विजुअल्स मिलते हैं, एनिमेशंस मिलती हैं, वो सभी One UI 6.1 के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा बेटर हैं, एकदम ही रिफाइंड पॉलिश लगती हैं। एंड वही बात करें यहाँ पे स्मूथनेस की, सो आई वुड से यहाँ पे मुझे OnePlus की जो एनिमेशंस हैं एप्लीकेशंस को ओपन एंड क्लोज करने की, वो थोड़ी ज़्यादा फास्टर, थोड़ी ज़्यादा स्मूदर लगती हैं। अब सैमसंग की एनिमेशंस भी बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, बस आपको यहाँ पे कभी कभार थोड़े बहुत डिले या फिर जिटर्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं जैसे हम फ़ोन को थोड़ा फास्ट इस्तेमाल करते हैं तो। बट गाइस ट्रस्ट में यहाँ पे डिफरेंस 19-20 का भी नहीं है। लाइक दोनों फ़ोन्स में आपको स्मूथनेस बहुत ज़्यादा अच्छी मिल जाती है। मेरे पास ये बेस वेरिएंट है जिसमें आपको UFS 3.1 स्टोरेज मिलती है एंड इसके बाद भी इसमें आपको स्पीड, एनिमेशन, रिस्पॉन्सिवनेस बहुत अच्छी मिल जाएगी। अब कुछ बेसिक फीचर्स आपको OnePlus में मिल जाते हैं जो कि मुझे बहुत पसंद आए। लाइक सेटिंग्स में जाने के बाद ऐप्स में आपको यहाँ पे मिल जाता है ऐप क्लोनर, जिसमें आप बेसिकली फेसबुक, व्हाट्सएप जो कि डिफॉल्ट शो कर रहा है, इसके अलावा यहाँ पे किसी भी एप्लीकेशन को क्लोन कर सकते हो। लाइक आपके फोन में जितनी भी एप्स इंस्टॉल्ड है वो सभी एप्लीकेशंस में से कोई भी एप्लीकेशन। एंड दूसरी चीज आ जाती है ऐप लॉक, ये आपको सेटिंग्स में इनबिल्ट मिलता है। सो यहाँ पे आप किसी भी एप्लीकेशन पे लॉक लगा सकते हो। लाइक मैं लगा देता हूँ यूट्यूब पे, सो अब बेसिकली यहाँ पे यूट्यूब पासवर्ड के बाद ही ओपन होगा। हाँ वैसे इस चीज के लिए आपको सैमसंग में यहाँ पे सिक्योर फोल्डर मिल जाता है। इसको सेटअप करने के बाद इसमें आप सभी अपनी एप्लीकेशन वगैरह को एक ही फोल्डर में सिक्योर कर सकते हो। बट जैसे ही बात करते हैं डुअल एप्स की, तो यहाँ पे आपको डुअल मैसेंजर का ऑप्शन मिलता है एंड इसमें बेसिकली फेसबुक या फिर अगर आपके फोन में व्हाट्सएप इंस्टॉल्ड है तो ये मैसेंजर की एप्स यहाँ पे काम करती है इन द फॉर्म ऑफ क्लोन एप्स। जबकि OnePlus में यहाँ पे पूरी एंटायर एप्स की लिस्ट मिल जाती है जितनी भी एप्स आपके फोन में इंस्टॉल्ड है। तो पर्सनली मुझे दोनों फोन्स का सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा पसंद आता है, स्पेशली यहाँ पे OnePlus ने जिस तरीके से इंप्रूवमेंट्स करी है। इनफैक्ट जो रिसेंट एप्स का लुक है वो भी काफी ज्यादा सेम दिखता है, कुछ इस तरीके से स्लाइड करने पे। ये चीज OnePlus के लेटेस्ट अपडेट के बाद आई है। हाँ फिर भी अगर आपको इन सभी चीजों के अलावा थोड़े एक्स्ट्रा फीचर्स चाहिए, ज्यादा कस्टमाइजेशन चाहिए, लाइक सैमसंग की गुडलॉक एप्लीकेशन एंड इसी के साथ AI की ज्यादा फीचर्स, उस केस में यहाँ पे S24 FE डेफिनेटली थोड़ा ज्यादा बेटर परफॉर्म करता है। बाकी बेसिक AI के फीचर्स आपको दोनों फोन्स में मिल जाते हैं। लाइक यहाँ पे फोटोज एप्लीकेशन में ऑब्जेक्ट रिमूवर या फिर AI इरेजर, इस तरीके से होल्ड करने में सर्कल टू सर्च, बाकी इसी के साथ लाइव ट्रांसक्रिप्शन वगैरह भी। बट फिर भी आपको AI के फीचर्स सैमसंग में थोड़े ज्यादा मिल जाते हैं, लाइक फोटो असिस्ट, ड्राइंग असिस्ट, ऑडियो इरेजर एंड कम्युनिकेशन के लिए कॉल असिस्ट, राइटिंग असिस्ट एंड इसी तरह के और भी कुछ और फीचर्स। अब बेसिकली यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस है वो एक और चीज पे जरूर डिपेंड करता है, वो है फोन्स का हार्डवेयर। एंड आपको मैंने जैसा बताया, आपको यहाँ पे OnePlus में जो एनिमेशंस हैं थोड़ी ज़्यादा क्विकर, ज़्यादा रिस्पॉन्सिव एंड ज़्यादा स्मूदर साइड पे लगेंगी। एंड वो बेसिकली इसी वजह से इसमें आपको यहाँ पे जो चिपसेट मिलता है वो ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड है एंड रियल वर्ल्ड में कहीं ना कहीं ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस निकाल के देता है, क्योंकि इसमें आपको मिलता है स्नैपड्रैगन 8 Gen 3। अब ऑल द दोनों फोन्स में आपको LPDDR5X रैम मिलती है। आप मेरे चैनल पे दोनों फोन्स का डिटेल स्पीड टेस्ट कंपैरिजन देख सकते हो, जहाँ पे मैंने हर चीज़ की बात करी है। तो फोन्स को नॉर्मली इस्तेमाल करने में, इनकी हीटिंग में, इनकी परफॉर्मेंस में आपको कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिखेगा। अब S24 FE में आपको Exynos 2400E मिलता है, वो पहले के मुकाबले काफी ज्यादा बेटर, बहुत ऑप्टिमाइज हो चुका है। इनफैक्ट मैंने दोनों फोन्स में यहाँ पे वीडियो रेंडरिंग टेस्ट करा था KineMaster एंड VN वीडियो एडिटर में। इनफैक्ट यहाँ पे इसकी स्पीड OnePlus के मुकाबले बहुत ज्यादा फास्टर थी। बस सैमसंग में एक ही चीज का कंसर्न आ जाता है, वो है इसकी हीटिंग, क्योंकि यहाँ पे बेसिक टास्क में भी ये फोन काफी जल्दी वार्म हो जाता है। एंड वही गेमिंग की बात करें देन उस केस में भी OnePlus ज्यादा बेटर परफॉर्म करता है। इसमें आपको ज्यादा कंसिस्टेंट एंड स्टेबल FPS मिलते हैं, गेम्स में जिटरीनेस, लैग्स कम आते हैं एज कम्पेयर टू S24 FE। इनफैक्ट थ्रॉटलिंग टेस्ट करने पे भी यहाँ पे जो डिफरेंस है वो काफी ज्यादा आया था, अराउंड 10 से लेके 12% का। तो सस्टेन परफॉर्मेंस भी आपको OnePlus में ही ज्यादा बेटर मिलेगी। अगर आप एक हैवी यूजर हो, आपको स्पेशली परफॉर्मेंस मैटर करती है, उस केस में OnePlus 13R बेटर चॉइस है। अगर आपको यहाँ पे परफॉर्मेंस से कोई ज्यादा लेना देना नहीं है, फोन को नॉर्मली इस्तेमाल करना है एंड फोन का ज्यादा हीट होना बियर कर सकते हो, उस केस में सैमसंग के साथ भी जा सकते हो, कोई इशू नहीं है। क्योंकि ऑब्वियसली हर चीज परफॉर्मेंस, बैटरी लाइफ भी नहीं है। एज यहाँ पे कुछ लोगों को स्पेशली कैमरा के लिए फोन परचेज करना है, देन उस केस में S24 FE ज्यादा बेटर परफॉर्म करता है। तो स्टार्ट करते हैं अल्ट्रा वाइड कैमरा से। OnePlus में 8 मेगापिक्सल का एंड सैमसंग में 12 मेगापिक्सल का। तो यहाँ पे सैमसंग का कैमरा हर चीज में बेटर परफॉर्म करता है। अब चाहे हम बात करें फील्ड ऑफ व्यू की, शार्पनेस की, डिटेल्स की, बस एक चीज आप नोटिस करेंगे दैट OnePlus के फोटोज ज्यादा ब्राइट हैं, इसमें कलर्स भी ज्यादा बूस्टेड रहते हैं। तो कहीं ना कहीं OnePlus ने यहाँ पे जो शार्पनेस, डिटेल्स है 8 मेगापिक्सल की वजह से, उसको कंपनसेट करने के लिए फोटोज में एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग डाली है। बट वैसे ओवरऑल क्वालिटी वाइज जो मेन चीज होती है फील्ड ऑफ व्यू, कितना एरिया कैप्चर कर रहा है अल्ट्रा वाइड कैमरा, वो सैमसंग का ही ज्यादा बेटर है। आपको किसके फोटोज ज्यादा पसंद आ रहे हैं वो आपकी पर्सनल चॉइस भी हो सकती है,
और जो अल्ट्रा वाइड कैमरा का मेन पर्पस है वो सैमसंग की सॉल्व करता है। मेन कैमरा दोनों ही फोन्स में 50 मेगापिक्सल का है। अब यहाँ पे वन प्लस के फोटोज बहुत ज्यादा कॉन्ट्रास्टी आते हैं, सैमसंग में चीजें यहाँ पे ओवरऑल बैलेंस्ड रहती हैं। एंड अगेन वन प्लस में अल्ट्रा वाइड की तरह ही कलर्स आपको काफी ज्यादा पंची बूस्टेड मिलते हैं। वैसे शार्पनेस एंड डिटेल्स के मामले में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, एज यहाँ पे दोनों फोटोज पिक्सल बिंड है अराउंड 12 मेगापिक्सल पे। बट स्किन टोन्स की बात करें वो डेफिनेटली सैमसंग में ज्यादा एक्यूरेट है। वन प्लस में फेस यहाँ पे थोड़ा सा ओवरली ब्राइट हो जाता समटाइम्स। इनफैक्ट जो ओवरऑल कलर्स हैं वो भी सैमसंग में ही ज्यादा एक्यूरेट है। बस एक चीज मैंने नोटिस करी यहाँ पे जब हम बात करते हैं HDR परफॉर्मेंस की, लाइक डिफिकल्ट सिचुएशंस में डार्क पार्ट्स को वन प्लस ज्यादा बेटर तरीके से एक्सपोज करता है। अब दोनों फोन्स में 2x का ऑप्शन मिल जाता है, सैमसंग में है डिजिटल जूम, बल्कि वन प्लस में है ऑप्टिकल। डेडिकेटेड 50 मेगापिक्सल कैमरा है एंड ऑप्टिकल होने की वजह से आपको वन प्लस में शार्पनेस डिटेल्स ज्यादा बेटर मिलती है। वहीं सैमसंग में डेडिकेटेड 3x लेंस है जो कि है 8 मेगापिक्सल का। देन इस केस में आपको वन प्लस के मुकाबले ज्यादा बेटर जूम रेंज मिल जाती है। इनफैक्ट जो कलर शिफ्ट है 1x से 2x पे आने पे एंड 1x से 3x पे आने पे वो सैमसंग में कम है। वन प्लस में यहाँ पे 1x एंड 2x पे डिफरेंस ज्यादा रहता है। सो यहाँ पे आप साइड बाय साइड कंपैरिजन देख सकते हो दोनों फोन्स में 2x का एंड सैमसंग में 3x का। वैसे कलर्स एंड स्किन टोन्स के मामले में वन प्लस का 2x लेंस इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करता है एज कम्पेयर टू सैमसंग का 3x लेंस। अब जूम की बात करें वन प्लस में मैक्सिमम 20x जूम एंड सैमसंग में 30x। बट जब मैंने फोटोज को 10x पे कैप्चर करा उस केस में यहाँ पे वन प्लस में शार्पनेस डिटेल्स ज्यादा थी, क्योंकि AI का ज्यादा इस्तेमाल करता है फोटोज को प्रोसेस करने में। लाइक इस फोटो में आप देख सकते हैं कितना ह्यूज डिफरेंस है। अभी पोर्ट्रेट फोटोज की बात करें तो 1x पे यहाँ पे डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं लगेगा आपको। बस वन प्लस में यहाँ पे मेरा फेस थोड़ा ज्यादा ब्राइट हो रहा है। स्किन टोन सैमसंग में ज्यादा एक्यूरेट है। बट जैसे बात करते हैं 2x की, सो यहाँ पे ऑल द वन प्लस में ऑप्टिकल जूम है, बट उसके बाद भी आपको फोटो देखने में सैमसंग का ही ज्यादा अच्छा लगेगा। बट मे बी किसी को वन प्लस का हाई कॉन्ट्रास्ट वाला फोटो पसंद आ सकता है, दैट्स टोटली योर चॉइस। बट हाँ, जो सैमसंग में आपको 3x पे पोर्ट्रेट फोटोज मिलते हैं तो देखने में और ही ज्यादा अच्छे लगते हैं, ज्यादा फोकल लेंथ, ज्यादा बेटर ब्लर की वजह से। सो पोर्ट्रेट फोटोज में ओवरऑल सैमसंग ही ज्यादा बेटर है। इसमें आपको 3x का ऑप्शन तो मिल ही जाता है एंड 2x पे भी फोटोज देखने में ज्यादा बेटर लगते हैं। हाँ, 1x पे डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं है, एज आई सेड दोनों फोन्स काफी क्लोज लगते हैं उस केस में। अब सेल्फीज की बात करें, सैमसंग में 10 मेगापिक्सल का कैमरा एंड वन प्लस में 16 मेगापिक्सल का। अब दोनों ही कैमरास बहुत डिफरेंटली बिहेव करते हैं। लाइक सैमसंग में जैसे ही बैक में स्काई होता है उस केस में यहाँ पे एक काइंड ऑफ मेजेंटा टोन ऐड हो जाता है पूरी फोटो में। वैसे HDR परफॉर्मेंस सैमसंग की ज्यादा बेटर है डिफिकल्ट सिचुएशंस में एंड रियर कैमरास की तरह वन प्लस की सेल्फीज भी ज्यादा ब्राइट आती हैं। यहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे सेल्फीज है वो वन प्लस की ज्यादा बेटर लगी है ज्यादातर सिचुएशंस में एंड शार्पनेस एंड डिटेल्स भी वन प्लस की फोटोज में ही ज्यादा बेटर है। एंड जो सैमसंग के सेल्फीज में मेजेंटा टोन आ जाता है ये कहीं ना कहीं थोड़ा कभी कभार वियर्ड भी लगता है। पोर्ट्रेट सेल्फीज में एज डिटेक्शन काइंड ऑफ दोनों फोन्स का लगभग बराबर ही है। सो अभी मैं दोनों फोन्स में 4K 30 FPS पे वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो 4K 30 FPS में आपको सैमसंग में काफी बड़ा एडवांटेज मिल जाता है बेटर क्वालिटी के साथ साथ। यहाँ पे आप 3x टेलीफोटो लेंस पे भी स्विच कर सकते हो एंड जिसमें भी आपको बहुत अच्छा स्टेबलाइजेशन मिल जाता है। एंड इसी के साथ यहाँ पे जो अल्ट्रा वाइड कैमरा इसमें भी आप स्विच कर सकते हो एंड इसी के साथ यहाँ पे इसमें आपको 2x जूम रेंज मिल जाती है जो कि यहाँ पे डिजिटल जूम है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे दोनों फोन्स डिजिटली जूम कर रहे हैं 2x पे, तो सैमसंग में आपको ये बहुत बड़ा एडवांटेज मिल जाता है। आपको यहाँ पे 4K में लेंस स्विचिंग का ऑप्शन मिल जाता है एंड इसी के साथ इनफैक्ट यहाँ पे आप सेल्फी कैमरा में भी स्विच कर सकते हो, जो कि एक बहुत ही अच्छी चीज़ बन जाती है। आपको यहाँ पे पूरी वैरायटी मिल जाती है सभी लेंसेज में 4K 30 FPS में। बाकी स्टेबलाइजेशन की बात करें तो आपको यहाँ पे किस फ़ोन का स्टेबलाइजेशन ज़्यादा बेटर लग रहा है आप मुझे कमेंट सेक्शंस में ज़रूर बताना। एंड इसी के साथ ओवरऑल वीडियो की क्वालिटी भी किस फोन की ज़्यादा बेटर लग रही है। 4K 60 FPS वीडियो में यहाँ पे वन प्लस और भी ज़्यादा स्ट्रगल करता है एज कम्पेयर टू सैमसंग। लाइक वीडियो की प्रोसेसिंग, शार्पनेस, डिटेल्स एंड जो ओवरऑल एक्सपोजर कंट्रोल है उस चीज़ में वन प्लस काफ़ी स्ट्रगल करता हुआ दिखाई देगा आपको। यानी कलर्स भी अच्छी तरीके से मेंटेन नहीं कर पाता है। 4K 60 FPS में आपको दोनों फोन्स में 2x क्रॉप का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे क्वालिटी में किस तरह का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे 2x डिजिटल क्रॉप होने के बाद किसकी क्वालिटी ज़्यादा बेटर है वो आप लोग जज करिए। देखते 2x यहाँ पे स्टेबलाइजेशन में कितना डिफरेंस है। OnePlus 13R यहाँ पे अल्ट्रा वाइड कैमरा से केवल 1080p 30 FPS वीडियो शूट कर सकता है क्योंकि उसका रेजोल्यूशन केवल 8 मेगापिक्सल है। सो यहाँ पे आपको वीडियो की क्वालिटी में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस दिखेगा। सैमसंग में 4K 30 FPS, यहाँ पे आप क्लाउड्स की डिटेल्स वगैरह देख सकते हो, सैमसंग में बहुत ज़्यादा बेटर है। एंड OnePlus की वीडियो में यहाँ पे जो डिटेल्स है वो बहुत ज़्यादा लैग कर रही हैं। बाकी चेक करते हैं स्टेबलाइजेशन। S24 FE शूट कर सकता है 8K 30 FPS वीडियो। सो यहाँ पे 8K 30 वर्सेस OnePlus की 4K 30 उसका कंपैरिजन है। एंड पहले के मुकाबले इसकी 8K 30 FPS वीडियो बहुत इंप्रूव हो चुकी है।
अभी टोटली यूजेबल है। वीडियो में जूम भी सैमसंग में ज़्यादा बेटर है, ये 12x तक कर सकता है, वन प्लस कर सकता है 10x तक। एंड सैमसंग की क्वालिटी भी ज़्यादा बेटर है। सेल्फी वीडियोज़ में आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफरेंस मिल जाता है। सैमसंग शूट कर सकता है 4K 60 तक, वही वन प्लस यहाँ पे केवल अगेन 1080p 30 FPS तक लिमिटेड है, जो कि बहुत ही ख़राब बात है आज के टाइम के हिसाब से। तो यहाँ पे आपको सेल्फी वीडियोज़ में क्वालिटी सैमसंग की बहुत ज़्यादा बेटर मिलने वाली है, काफ़ी स्मूदर वीडियो है। इनफैक्ट यहाँ पे डायनामिक रेंज को भी बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल कर पा रहा है। अब सैमसंग की वीडियो में वही फोटोज़ की तरह ऑपोजिट लाइटिंग में एक मेजेंटा या फिर पिंक टोन ऐड हो जाता है पूरे फ्रेम में, तो इस चीज़ को इम्प्रूव करे तो और भी ज़्यादा बेटर है। सैमसंग पोर्ट्रेट वीडियोस को शूट कर सकता है 4K 30 FPS तक, वही वन प्लस 13R यहाँ पे आपको स्टिल 1080p 30 FPS के ऑप्शन देता है। मैं वॉक करता हूँ यहाँ पे स्टेबलाइजेशन में डिफरेंस, लेकिन यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हो। तो ऑन स्क्रीन यहाँ पे मुझे देखने पे सैमसंग का स्टेबलाइजेशन ज़्यादा बेटर लग रहा है। तो ओवरऑल सभी मोड्स में आपको वीडियोस के मामले में सैमसंग में ज़्यादा बेटर क्वालिटी दिखने वाली है। एंड इस तरह की एकदम ही डिफिकल्ट सिचुएशन में यहाँ पे दोनों फोन्स कितना डिफरेंट बिहेव कर रहे हैं। तो भी हम शूट कर रहे हैं दोनों फोन से पोर्ट्रेट वीडियोज़। यहाँ पे अगेन सैमसंग में आपको 4K 30 FPS का ऑप्शन मिल जाता है, वन प्लस में स्टिल यहाँ पे 1080p 30 FPS पे लिमिटेड है। बाकी पोर्ट्रेट वीडियो में जूम की बात करें तो दोनों फोन्स में आपको यहाँ पे 2x का ऑप्शन मिल जाता है, जो कि है अगेन डिजिटल जूम। तो 2x पे स्विच करने के बाद यहाँ पे क्वालिटी में कितना डिफरेंस आ रहा है, शार्पनेस में, डिटेल्स में, तो यहाँ पे आप लोग जज कर सकते हो। एंड जैसे बात करते हैं पोर्ट्रेट वीडियो में स्टेबलाइजेशन की, अब पोर्ट्रेट वीडियो तो सैमसंग की बहुत ज़्यादा बेटर है, लाइक यहाँ पे लिटरली कोई भी कंपैरिजन नहीं है। लो लाइट में अल्ट्रा वाइड कैमरा सैमसंग का ज़्यादा बेटर परफॉर्म करता है। एंड 1x पे यहाँ पे ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, जस्ट कलर्स का डिफरेंस है। हाँ 2x पे वन प्लस ज़्यादा बेटर हो जाता है ऑप्टिकल जूम की वजह से। एंड 3x पे ज़्यादा लो लाइट में यहाँ पे सैमसंग स्विच नहीं करता टेलीफोटो कैमरा में, तो आपको क्वालिटी एवरेज ही मिलेगी। सैमसंग में 3x पे स्विच करवाने के लिए यहाँ पे डिसेंट अमाउंट ऑफ लाइट अवेलेबल होनी चाहिए, तभी स्विच करता है। अब एक चीज़ आप नोटिस करेंगे, सैमसंग में अल्ट्रा वाइड 1x 2x 3x पे कलर कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा अच्छी है, बट वहीं वन प्लस में यहाँ पे अल्ट्रा वाइड 1x एंड 2x पे आपको काफ़ी डिफरेंट कलर्स मिलते हैं। इनफैक्ट 2x पे बहुत ज़्यादा बदल जाते हैं। एंड सैमसंग में भी 2x एंड 3x पे डिफरेंस तो आता है, बट वो बहुत ज़्यादा नहीं है। अब एक चीज़ मैंने नोटिस ज़रूर करी है दैट एंड्रॉइड 15 के अपडेट के बाद सैमसंग के कैमराज में कुछ तो बदलाव हुआ है, लेकिन इसकी क्वालिटी थोड़ी सी डिग्रेडेड लग रही है। एंड डिफिकल्ट सिचुएशन में यहाँ पे समटाइम्स वन प्लस के मुकाबले ज़्यादा स्ट्रगल कर जाता है एक्सपोजर वगैरह को कंट्रोल करने में। तो आई वुड से ऐसा नहीं कि कोई भी फ़ोन लो लाइट में किसी एक से बहुत ज़्यादा बेटर है, जस्ट यहाँ पे स्लाइड से डिफरेंसेज हैं, एंड वो भी सिचुएशन टू सिचुएशन डिपेंड कर रहे हैं। लाइक इस सिचुएशन में पोर्ट्रेट फोटोज वन प्लस के ज़्यादा बेटर हैं, नॉइस कम है, फोटो ज़्यादा ब्राइट है, तो लो लाइट फोटोज़ के लिए यही कंक्लूजन ड्रॉ करा जा सकता है। अगर आपको बेटर एंड कंसिस्टेंट कलर्स चाहिए एंड फोटोज का काइंड ऑफ नेचुरल लुक चाहिए, देन उस केस में S24 FE ही ज़्यादा बेटर चॉइस है। बट वहीं फोटोज में बूस्टेड कलर्स, कंट्रास्टी लुक, देन उस केस में आपको वन प्लस ज़्यादा पसंद आएगा। हाँ एक्सट्रीम डार्क में यहाँ पे सैमसंग लिटरली काफ़ी ज़्यादा बेटर परफॉर्म करता है। लाइक मेन एंड अल्ट्रा वाइड कैमरा में डिफरेंस आप देख सकते हो। अभी सेल्फीज़ की बात करें सो फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे दोनों की सेल्फीज़ कोई ज़्यादा पसंद नहीं आई है। आपको किसकी सेल्फी ज़्यादा पसंद आ रही है वो आप लोग जरूर जज कर सकते हो। लाइक दोनों फोन्स काफ़ी इनकंसिस्टेंट परफॉर्म करते हैं, फिर भी कलर स्किन टोन्स वन प्लस में ज़्यादा बेटर रहती है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। एंड सैमसंग में यहाँ पे चीज़ें बैकग्राउंड में काफ़ी बार काफ़ी ग्रीनिश हो जाती हैं। वहीं लो लाइट वीडियोज़ की बात करें तो यहाँ 4K 60 FPS वीडियोज़, यहाँ पे डिफरेंस बहुत ज़्यादा बड़ा है। सैमसंग इज परफॉर्मिंग मच बेटर, ये बहुत अच्छे कलर्स प्रोड्यूस कर पा रहा है, इसकी प्रोसेसिंग ज़्यादा अच्छी है। एंड ये 4K 30 FPS वीडियोज़। अब इतना तो पक्का है दैट यहाँ पे एक्सट्रीम डार्क में दोनों फोन्स स्ट्रगल करते हैं, लेकिन यहाँ पे आप दोनों फोन्स में नॉइज देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा है। अभी आप वीडियोस देख रहे हैं यहाँ पे जब थोड़ी बहुत लाइट अवेलेबल है। जैसे हम बात करेंगे एक्सट्रीम डार्क की, देन अब आप अल्ट्रा वाइड 1x 2x 3x सभी में डिफरेंस देख सकते हो। सैमसंग में 4K 30, वन प्लस में 1080p 30, क्योंकि यहाँ पे ये 4K में स्विच ही नहीं कर सकता है। फिर भी ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे वीडियोज़ में सैमसंग ही ज़्यादा बेटर है। एंड ये सेल्फी वीडियोज़ सैमसंग में 4K 30 FPS, वन प्लस में 1080p 30 FPS। अगेन फोटोज़ की तरह यहाँ पे वीडियोज़ दोनों फोन्स की परफेक्ट नहीं है, किसी में कोई इशू है तो किसी में कोई। हाँ नॉइस सैमसंग की वीडियो में ज़रूर कम है, बट कलर्स वन प्लस में ज़्यादा बेटर है। अब जैसे बैटरी लाइफ की बात करते हैं देन इस चीज़ में डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। अगेन आप मेरे चैनल पे S24 FE, iPhone 15 एंड OnePlus 13R का 100 to 0 बैटरी ड्रेन टेस्ट देख सकते हो। लाइक दोनों फोन्स को 100 से लेके 0 तक ड्रेन करने पे OnePlus 13R ने यहाँ पे लगभग 2 घंटे एक्स्ट्रा बैटरी लाइफ दी एज कम्पेयर टू S24 FE, जहाँ पे मिक्स्ड यूजेस था, गेमिंग, कैमरा, वीडियो प्लेबैक एंड इनफैक्ट 5G यूज़ करने पे यहाँ पे जो S24 FE है वो थोड़ा ज़्यादा वार्म भी हो जाता है। तो स्पेशली मोबाइल डेटा पे फ़ोन को यूज़ करने में भी यहाँ पे जो सैमसंग है वो बैटरी थोड़ी जल्दी ड्रेन करेगा। एंड इसी के साथ इसमें आपको बॉक्स में ही 80 वॉट्स का चार्जर भी मिल जाता है।
एंड सैमसंग में मैक्सिमम 25 वॉट्स की चार्जिंग का सपोर्ट है एंड इसी के साथ बॉक्स में कोई अडाप्टर भी नहीं आता है, तो बैटरी एंड चार्जिंग में OnePlus को काफी ज्यादा एडवांटेज मिल जाता है। अब सभी चीजों के बाद फाइनली कंक्लूजन की बात कर लेते हैं, किस पर्सन को कौन सा फोन परचेज करना चाहिए। तो स्पेशली अगर आपकी मेन प्रायोरिटी कैमराज है एंड इसी के साथ अगर आपको एक बेटर प्रीमियम सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस चाहिए, लाइक सॉफ्टवेयर में ज्यादा से ज्यादा फीचर्स, देन उस केस में आपको डेफिनेटली सैमसंग के साथ जाना चाहिए। अब आई वुड से दोनों फोन्स के सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस में डिफरेंस कोई बहुत ज्यादा ह्यूज भी नहीं है, पर जितना फर्क आता है इनके कैमराज में, स्पेशली वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह में, तो S24 FE ऑलराउंडर एक बैलेंस्ड फोन है। बस आपको इसमें थोड़ी ज्यादा हीटिंग उसका जरूर बियर करना पड़ेगा एंड नॉट सो ग्रेट बैटरी लाइफ। हाँ, अगर आपको कैमरा से कोई बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है, कभी कभार फोटोज वगैरह कैप्चर करते हो, लॉन्ग टर्म के लिए बेटर परफॉर्मेंस चाहिए, फोन जल्दी स्लो ना हो, हीट वगैरह ना हो, सॉलिड बैटरी लाइफ हो, देन उस केस में OnePlus 13R का कोई भी जवाब नहीं है। जिस हिसाब से इसकी ऑप्टिमाइजेशन है, बैटरी लाइफ की, परफॉर्मेंस की, वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। सो इट टोटली डिपेंड्स अपॉन योर प्रायोरिटीज। बाकी आप लोग इन दोनों फोन्स में से कौन सा फोन परचेज करना प्रेफर करोगे, मुझे कमेंट सेक्शंस में जरूर बताना। एंड आप इनमें से कोई भी फोन इस्तेमाल कर रहे हो, आपका कैसा एक्सपीरियंस है वो भी शेयर करें। एज जो लोग इन्हें परचेज करने का सोच रहे हैं उनको हेल्प मिलेगी। वीडियो पसंद आए, इन्फॉर्मेटिव लगा तो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड चैनल पर नहीं हो सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल अलॉन्ग विद बेल आइकन। कोई भी डाउट्स है फिर क्वेरीज है, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शंस। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में। टिल देन टेक केयर।